नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ मेरी मैनिफेस्टेशन की बैच भी आ रही है, क्लासेस आ रही है, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको सिखाया जाता है। आपकी एनर्जी को ऊपर की तरफ बढ़ाने में, इट मीन्स आपके वाइब्रेशन को हाई करने में हम आपकी मदद करते हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप मुझे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो शब्द बार बार रिपीटेटिव मोड पे बोलते हैं, जाने अनजाने, बिना फीलिंग के जो भी बोलते हो आप, वो सब कुछ कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा है। और वंस एक बार वो रजिस्टर होते होते एक बार उस पर स्टैंप लग गया, इट मीन्स आपको वैसे ही रिजल्ट अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि मेरी अपनी ही लाइफ से है। जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे थी, तब मैं एमपी ग्वालियर में रहती थी, तो मुझे कोचिंग के लिए 30 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग, पेरेंट के हिसाब से तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, कुछ तो निकल ही जाएगा। पर हम ठहरे, हमारा दिमाग तो कहीं और लगा हुआ था कि नहीं, कॉलेज के बाद तो जॉब ही करनी है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं। लेकिन ठीक है, एक था जो उसकी निकल जाएगा तो ठीक है, चांस तो लेते ही है ना सब, हमने भी ले लिया। खैर एग्ज़ाम भी एक भी नहीं दिया उससे पहले ही कॉलेज प्लेसमेंट हो गया था। सो जाते थे कोचिंग के लिए, लेकिन इतना धक्का मुक्की, इतना चिपक के जाना पड़ता था ना कि वो चीज़ें बहुत इरिटेट करती थी। आपकी बॉडी ऑलरेडी इतनी ड्रेन हो जाएगी अगर जब आस-पास के लोगों की आप एनर्जी इतनी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करोगे तो। और कुछ लोग इंसान तो होते हैं, लेकिन इंसान की कैटेगरी में नहीं आते। मतलब मेंटली, अपने नज़रिए से, अपनी सोच से, अपनी हरकतों से वो इंसान की कैटेगरी में नहीं आते, गिने नहीं जाते। उनकी हरकतें ऐसी होती है, आप लड़कियाँ समझ पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो पास में आके चिपकना, बहुत अलग-अलग चीज़ें, तो छोड़ देते हैं अभी, आप समझ जाओ। इसके बारे में ज़्यादा, नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। सो बट पता नहीं ना, वो हमेशा अपने मन में बोलती थी कि इसके बाद जब भी मेरी जॉब लगेगी ना, मैं बस से ट्रैवल तो नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ कैब में घूमूँगी, मैं सिर्फ़ कैब में घूमूँगी, मैं सिर्फ़ कैब में घूमूँगी। और भगवान ने ऊपर से बोल ही दिया तथास्तु। जॉब लगी, वहाँ पे कंपनी का अ, अपनी कैब थी, तो कैब से आना-जाना। उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र दिया नोएडा में, फिर नोएडा में मुझे कस्टमर विज़िट पे जाना पड़ता था, तो कंपनी की कैब थी, तो कंपनी की कैब से आना-जाना। वहाँ पे मेट्रो था, तो मेट्रो में क्या होता है कि आपको इतना चिपकने-उपकने का रहता है, क्योंकि मैं रहती थी नोएडा के आखिरी छोर पे, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, वहाँ से बैठना होता था। और जहाँ अपने दोस्त है, अगर द्वारका में थी, तो द्वारका लास्ट है, तो बैठ जाओ और वहाँ जाके उतर जाओ। तो ये वाला सीन था, मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे उधर से ही बैठना रहता था और उतरना रहता था, ये सीन था। और कहीं और जाते थे घूमने-फिरने, तो दोस्त तो रहते थे, तो प्रोटेक्शन के लिए सब रहते थे। बट और आज तक, अभी मैं पुणे में हूँ, पुणे में मुझे रह के 4 साल हो चुके हैं। यहाँ भी कंपनी की बस है और वैसे वो सेफ़ है, और छोड़ने के लिए मेरे हस्बैंड हैं। तो मुझे कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब बस जैसा यूज़ करने की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी नहीं। सिर्फ़ एक ही 2 सपना था कि मैं जॉब करूँगी तो मैं कभी स्लीपर में ट्रैवल नहीं करूँगी। मतलब मुझे स्लीपर में ट्रैवल नहीं करूँगी ये तो नहीं कहना होता था, तब ये कहती थी। लेकिन हमेशा जो विज़न था वो ये था कि मुझे एसी 3 टायर या एसी सेकंड टायर में ही ट्रैवल करना है। वो हुआ, उसके बाद मैंने कभी स्लीपर की शक्ल नहीं देखी। दूसरा बात, आपका जब आप मिडिल क्लास फैमिली से रहते हो ना, तो ये आपके कुछ ऐसे सपने रहते हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि ये बहुत बड़े सपने हैं और ये मुझे पूरे करने चाहिए। तो हमेशा वो सोचती थी कि पापा के पैसे से तो नहीं, लेकिन अपने पैसे से मैं जब भी ट्रैवल करूँगी, मैं एसी सेकंड टियर में ही ट्रैवल करूँगी। और वो सपना अभी चल रहा है। ठीक है, वहाँ से फ्लाइट का सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद हमेशा से ये मैं बोलती थी कि जॉब लगने के बाद मैं कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं जाऊँगी, बस तो बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा बोलती थी कि मैं सिर्फ़ कैब से ट्रैवल करती हूँ। और यूजुअली जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो, तो आप यही बोलते हैं, नहीं यार मैं कैब से ही जाती हूँ, मैं कैब से ही जाती हूँ, कंपनी कैब देती है, मैं कैब से जाती हूँ, कैब से जाती हूँ। तो पूरे दिन वो इतना रिपिटेटिव होता था कि ऊपर वाले ने बोल दिया तथास्तु। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने तथास्तु, नाउ आई एक्सेप्ट दिस थिंग। और वो इतनी आसानी से, इतने प्यार से एक्सेप्ट हो गया कि वो उस टाइम का दिन है 2020-21, और आज का दिन है कि मैंने कभी भी अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया। हस्बैंड का गाड़ी है, गाड़ी से जाओ, गाड़ी से आओ, ऑफ़िस की बस है, आओ जाओ, क्योंकि वो सेफ़ है। तो कुछ चीज़ें ना आप जाने-अनजाने में ऐसी बोल देते हो और आपको रियलाइज़ नहीं होता, चाहे वो गलत है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, यार दिन बहुत ख़राब जा रहा है, यार आज तो दिन ही ख़राब है, पूरा दिन ख़राब हो गया, अच्छी चाय नहीं मिली तो पूरा दिन ख़राब हो गया, अच्छा खाना नहीं मिला एक तो पूरा दिन ख़राब हो गया। लोग सोचो आपके स्टेटमेंट कितने हाई हैं। किसी ने एक कुछ शब्द बोल दिया तो पूरा दिन ख़राब हो गया, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो आपका पूरा दिन ख़राब हो गया। एक चप्पल टूट गई तो पूरा दिन ख़राब हो गया, है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से और आप अपने पूरे दिन को ब्लेम कर देते हो कि पूरा दिन ख़राब हो गया। और कुछ लोग की तो आदत होती है, शब्द ही रहते हैं, यार मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं है, तू पिला दे यार चाय। है ना? मेरा तो दिन ही खराब चल रहा है यार, रहने दो, कुछ नहीं, सही चल रहा है, हाथ-पैर सही सलामत है, दिमाग सही से काम कर रहा है, विज़न क्लियर है, सब क्लियर है, बट स्टिल दिन खराब है। तो आपके शब्द ना आपका डेस्टिनी प्रिपेयर कर देते हैं, आपकी डेस्टिनी पूरी बना देते हैं। तो आप जो बोल रहे हो ना, बहुत सोच समझ के बोलो। ये मैं अचानक से, मुझे वीडियोज़ बनाते-बनाते एक ना माइंड में क्लिक हुआ कि यार ये तो ऐसा ही है, मुझे आप सबके साथ ये बताना चाहिए।
मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, वो उस टाइम पे जो मैं बोलती थी और अभी भी जो मैं बोलती हूँ, वो सब कुछ तो मेरा प्रिपेयर होते जा रहा है, वो डेस्टिनी मेरी वापस से एक और क्रिएट होती जा रही है। अब जो मैं बोलती हूँ, वो अफ़र्मेशन कुछ अलग है। जो पुराना बोला, उसको मैं भी जी रही हूँ, अब जो बोल रही हूँ, वो मेरा कल के लिए बन रहा है। आप सबके लिए भी है कि सोच समझ के सोचो कि क्या सोच रहे हो, और सोच समझ के सोचो कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत कॉन्शियस होके अपने शब्दों को यूज़ करो, और ख़ास तौर के खुद के लिए। दूसरों के लिए तो फिर भी एक बार के लिए गलत निकल जाता है मुँह से, लेकिन अपने लिए तो एटलीस्ट कुछ मत गलत बोलो। क्योंकि आप जो बोल रहे हो, और क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे रिपिटिटिव मोड पे पूरे टाइम ही उसका माला जाप करते रहते हैं। तो आप जिस चीज़ का, जिस शब्द का ज़्यादातर माला जाप कर रहे हो, आपको वही रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। फिर आप ये मत कहना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके उसी शब्द के लिए काम कर रहा है जो आप पूरे दिन बोल रहे हो। हाय तबीयत ही ख़राब रहती है, हाय दवाई नहीं काम करती। ऐसे लोग मुँह बना के बोलते हैं ना। हाय पैर का दर्द ही नहीं जा रहा, हाय जीवन ही ख़राब है, हाय बहू ही ख़राब है, हाय बेटा ही ख़राब है, और पूरे दिन ये माला जपते रहते हैं। और सिर्फ बहू बेटे जब ख़राब हो जाते हैं तो यार ये तो सच में ख़राब हो गए, तो सच में ख़राब हो गए, बेटे ख़राब हो गए, बहू ख़राब हो गए, नाती ध्यान नहीं दे रहा, हमें प्यार नहीं करता, हमें इज़्ज़त नहीं देता। नहीं देगा, क्योंकि आपने ही अपनी डेस्टिनी को क्रिएट किया है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे। एंजॉय माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 12th ऑफ जून, जिसमें शब्दों के बारे में हम बताएंगे, अफर्मेशंस के बारे में बताएंगे, स्क्रिप्टिंग के बारे में बताएंगे, ग्रेटिट्यूड बताएंगे, और क्या क्या बताएंगे, हीलिंग बताएंगे, और मेडिटेशन करवाएंगे आपसे। तो ज्वाइन कीजिए जो भी इंटरेस्टेड है। थैंक यू सो मच, एंड राधे राधे। और उन सभी लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को नया नया सब्सक्राइब किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।